हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ हम सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है किन। स्वागत है आपका फिर से नए इसमें। ठीक है, पिछली क्लास में हमने बात किया था कि जो IUCN का जो हमने IUCN के बेसिक पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिए थे। बेसिक के साथ साथ हमने कुछ एडवांस फील्ड्स किए थे, जैसे कि कैटेगरी 4, कैटेगरी 3, 4, 5 सी जो कैटेगरीज थी, इनको भी हमने डिस्कस ऑलरेडी कर रखा था। ये हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था। दूसरी क्लास में हमने डिस्कस किया था नेशनल पार्क प्लस जो जो रामसर साइट है उन कैसे हम कवर कर सकते हैं शॉर्ट टाइम में। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी न्यूज़ में हो उनको किस तरीके से कवर करना है, इसका हमने पूरा डिस्कस कर लिया था। प्लस साथ में ये भी बताया था कि जो हमारी नेक्स्ट क्लास यानी कि जो तीसरी क्लास होगी, इसमें हम जो टाइगर की बात करेंगे। तो ये हमारी जो तीसरी क्लास है प्रोजेक्ट टाइगर को लेकर के, ठीक है। तो बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की। से जो शुरुआत हुई थी, ये 1973 में लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर को। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इसको लॉन्च किया गया था। ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत हुई 1973 में, ठीक है। फिर प्रोजेक्ट टाइगर को जो यहाँ पे अगर बात करें कि जो एडमिनिस्टर किया जाता है, यानी कि जो NTCA है, यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये जो है इसके द्वारा किया जा सकता है, या जो टाइगर सेंसस वगैरह भी इन्हीं के द्वारा जो है कंडक्ट कराया जाता है। तो NTCA को जो है अमेंड करके जो है ऐड किया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2006 में इसे ऐड किया गया। जैसे कि आपने देखा होगा ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 92 का, उसमें जो है ये टाइगर को जो है शेड्यूल 1 में रखा गया है, यानी कि हाई इसे कंजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। तो उसी प्रकार से जो NTCA है, देखते हुए कि मतलब इनको मैनेज कौन करेगा, जो इनकी सेंसक है, इनकी पॉपुलेशन है, इनकी जनगणना है, इनको कौन कंडक्ट कराएगा, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, या इसे कौन इसे एडमिनिस्ट्रेट करेगा, तो वो जो है NTCA सारा कुछ जो है रेगुलेट वगैरह करती है। तो NTCA के चेयरपर्सन कौन होते हैं? NTCA के चेयरपर्सन होते हैं जो मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के जो मिनिस्टर होते हैं। यानी कि ये क्या है, ये पूरी मिनिस्ट्री का नाम लिखा गया है, यानी कि जो इस मिनिस्ट्री के जो भी इन्वायरमेंट मिनिस्टर होंगे वो जो है यहाँ पे चेयर पर्सन होते हैं। फिर वाइस पर्सन कौन होते हैं, यानी कि जो स्टेट के जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन स्टेट के जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर होते हैं, वो यहाँ पे NTCA के जो है वाइस पर्सन यहाँ पे होते हैं। फिर अगर बात करते हैं जो टाइगर रिजर्व के जो स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये स्ट्रक्चर की बात करें, ये क्या है, ये जो है टाइगर के जो है 2 जोन होते हैं, इनको 2 जोन में बांटा गया है। कि टाइगर रिजर्व्स विच आर गवर्न्ड बाय प्रोजेक्ट टाइगर हैव 2 जोन्स। पहले जोन में क्या आता है, कोर जोन। ये आपने बहुत सुन रखा होगा, न्यूज़ वगैरह में आता रहता है, यानी कि कोर जोन या बात कर सकते हैं क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, इसके बारे में भी इसको बात कर सकते हैं। क्रिटिकल क्यों? क्योंकि टाइगर हैबिटेट का मतलब क्या होता है, आवास, जहाँ या आप घर, तो उनका आवास जहाँ पे होगा, टाइगर का जो जहाँ पे आवास होगा वो क्रिटिकल इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पे जो है ह्यूमन एक्टिविटी, पर्यटन, टूरिज्म, सांस्कृतिक जो ट्राइबल लोग हैं उनके सांस्कृतिक पहलू को जो भी जितने भी यहाँ पे होते हैं, इनको जो है संरक्षण प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए वहाँ पे क्रिटिकल, ताकि किसी भी प्रकार के टाइगर के आवास को क्षति ना पहुँचे, ठीक है। फिर ये जो है क्रिटिकल इनवॉयलेटेड टाइगर हैबिटेट एरिया, यानी कि जो हैबिटेट एरिया होता है उसको इनवॉयलेटेड यानी कि उसे वायलेट नहीं किया जा सकता है। ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इट हैज़ लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस क्या है, हमारे पास प्रोटेक्शन एक्ट 19 स्टेटस करा रखा गया है, और ये जो है नेशनल पार्क में भी हो सकता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी हो सकता है, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या है, फ्री ऑफ ऑल, इट इज केप्ट फ्री ऑफ ऑल बायोटिक। बायोटिक का मतलब क्या होता है, जीव, यानी कि जो जीव हैं उनके ऑल ह्यूमन डिफेंस को यहाँ पे जो है फ्री रखा गया है। यानी कि जो कोर जोन है उनमें जो ह्यूमन एक्टिविटी और जो भी जीव वगैरह हैं उनको जो है एक डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है। ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये कोर जोन है, ये कोर जोन है, इसके बाहर होता है बफर जोन। तो जहाँ पे टाइगर रह रहा है तो इस
कर सकता है, पानी पी सकता है, तो इसी के आसपास ही होगा ना। तो इन सब को देखते हुए जो है बफर जोन को भी संरक्षण प्रोवाइड करा जाएगा। इसलिए क्योंकि मान के चलिए अगर ये बफर जोन में इनके सारे एक्टिविटीज़ हो रही हैं खाने पीने की, तो इसमें क्या होगा, अगर इसको संरक्षण नहीं प्रोवाइड कराया जाए, इन्वॉल्व होगी, तो क्या ये बफर जोन जो है खतरे में आ जाएगा, और जो है टाइगर के खाने पीने की व्यवस्था जो है इनडायरेक्टली खाने में आ जाएगी, और यहाँ पे क्या हो क्रिएट हो जाएगा, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है यहाँ पे क्रिएट चांसेस हो जाएंगे, कि यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर बात करें जो कोर जोन है, इसको मेंशन किया गया है, कहाँ पे मेंशन किया गया है, ओनली, कई बार होता है ना कि एग्जाम में आता है ओनली, मोस्टली गलत होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर इस यही लाइन आ जाती है कोर जोन मेंशन ओनली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे सही होगा। यानी कि जो कोर जोन है ये कहाँ पे मेंशन है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1972 के एक्ट में जो है मेंशन है। फिर वहीं पे अगर क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की बात करें, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की बात करें, तो ये मेंशन है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में इसे मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये जो हमने पूरा ओवरऑल कोर जोन के बारे में डिस्कस किया। अब बात करेंगे जो हमारा बफर जोन है। बफर जोन क्या है, बफर जोन क्या है, सराउंडेड कोर जोन। कोर जोन क्या है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कोर जोन है, सराउंडेड ऑफ कोर जोन, ये क्या कहलाता है, ये बफर जोन कहलाता है। इसका एम क्या है, यहाँ पे प्रमोट करना है कि जो को एग्जिस्टेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन एक्टिविटी है, इसको जो है यहाँ पे एम करना है कि जो यहाँ पे जो एग्जिस्ट करती हैं वाइल्ड लाइफ और जो ह्यूमन एक्टिविटी है, ये जो है आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना पैदा करे, ये इसका एम है। और बफर जोन का और क्या काम होता है कि जो यहाँ पे जो लाइवलीहुड है, यानी कि जैसे बात करें जो ट्राइबल है, ट्राइबल पॉपुलेशन, उनका क्या है, सोशल एंड कल्चरल राइट भी होंगे। कुछ यहाँ पे जो लोकल पीपल की बात करें, लोकल पीपल ट्राइबल एरिया भी वाले भी हो सकते हैं, यानी कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो हो सकती है, वो उनको क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज्ड करते हैं। और इसमें से आप देख सकते हैं कि जो पर्यटन है, यानी कि जो टूरिज्म है, इसको यहाँ पे ही प्रमोट कराया जाता है, सॉरी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे अब बफर जोन में कई सारी चीज़ें आ गई। यहाँ पे देखिए पर्यटन आ गया, पर्यटन आ गया। फिर यहाँ पे जो ट्राइबल पॉपुलेशन वो यहाँ पे अपना जो है भरण पोषण कर सकती है, इनके सोशल एंड कल्चरल राइट को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से पर्यटन को कैसे, जैसे कि आप नेशनल पार्क में अगर घूमने जाते हैं तो वहाँ पे आप देखे होंगे कोर जोन में एंट्री नहीं होती है, वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती है, ना ही एंट्री हो सकती है। यहाँ पे कुछ स्पेशल पर्पज़ के लिए ही, जैसे कोई साइंटिफिक रिसर्च वगैरह करना हो, तभी आप वहाँ पे जा सकते हैं, वो भी अप्रूवल के साथ। तो बफर जोन में आप यहाँ पे देख सकते हैं, बफर जोन में पर्यटन भी होता है। जैसे कि आप नेशनल पार्क में देखने जाएंगे तो आपको सिर्फ बफर जोन में ही ऐसे घुमा करके जो गाड़ी वगैरह होती है, सफारी उसको बोलते हैं शायद, तो उसमें घुमा करके आपको रिटर्न भेज दिया जाता है। तो आपको कोर जोन के इस तरीके से आप देख, बफर जोन का क्या रोल है, वहाँ पे पर्यटन है, ट्राइबल है, लाइवलीहुड है, सांस्कृतिक पहलू। और कोर जोन में आपको ये याद रखना है कि कोई साइंटिफिक रिसर्च के लिए आप वहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन प्रायर पहले आपको यहाँ पे अप्रूवल की आवश्यकता ज़रूर लेनी होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे नोट में आप देख सकते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ बाउंड्रीज एंड बाउंड्रीज का जो क्या है, अगर चेंज किया जाए, जैसे कि मान के चलिए कोई नेशनल पार्क है, इसकी बाउंड्री यानी कि जो टाइगर रिजर्व है, इसकी जो बाउंड्रीज को अगर चेंज करना है या डी नोटिफिकेशन ऑफ टाइगर रिजर्व को करना है, तो इसको कर सकते हैं डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये तो राज्य सरकार के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन कब, ओनली विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ NTCA एंड नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। यानी कि जब आप NTCA के अप्रूवल प्लस जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के अप्रूवल के बाद ही इसे डी नोटिफिकेशन कर सकते हैं, उनकी बाउंड्रीज में चेंज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर इसी प्रकार से भारत में भी कुछ ऐसे नेशनल पार्क भी होंगे, या जो कई देशों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते होंगे, जैसे कि हम बात करें नेपाल है, भूटान है, ये है ना। तो ये क्या है, ये एक दूसरे के साथ, भारत के साथ बाउंड्री तो शेयर करते हैं, लेकिन शेयर करते हैं जब बाउंड्री, तो यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क भी हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं। यानी कि जो पार्क शेयरिंग बॉर्डर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि रॉयल मानस नेशनल पार्क। रॉयल मानस, रॉयल क्या है, रॉयल
से आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये जो है भूटान का है और मानस कहाँ पे है, मानस अपना असम यानी भारत का। तो रोहतक नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये भूटान का है, और मानस, ये दो को आपको याद रखना है, ये जो है पार्क शेयरिंग बॉर्डर में एग्जिस्ट करते हैं। फिर इसी प्रकार से बिहार का एक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और चितवन टाइगर रिजर्व, ये कहाँ का है, नेपाल का। चितवन कहाँ का है, नेपाल का है, और वाल्मीकि बिहार का है। फिर पीलीभीत की बात करें, पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी उत्तर प्रदेश का, और जो शुक्ला फांटा है, शुक्ला फांटा ये जो पार्क नेपाल का है। ये कुछ नेशनल पार्क जो है बॉर्डर शेयर करते हैं, इसके बारे में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखना चाहते हैं जैसे बफर जोन है और ये कोर जोन है, वैसे आप इस वाले फिगर से आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए, ये हमने बफर जोन के बारे में डिस्कस किया। अब बात करेंगे जो हमारा टाइगर सेंसस है, यानी कि जो टाइगर की जो जनगणना है, इसके बारे में भी अब देखते हैं। तो यहाँ पे जो टाइगर सेंसस है, इसे कंडक्ट कराया जाता है एनटीसीए के द्वारा विद द कोलैबोरेशन, यानी कि एनटीसीए कोलैबोरेट करती है किसके साथ, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि WII के साथ जो है कोलैबोरेट करती है, और प्रत्येक 4 ईयर में जो है टाइगर सेंसस को कंडक्ट करती है। पहली बार कब हुआ था, पहली बार हुआ था 2006 में, और इसी को ही बेस ईयर लिया जाता है। फिर इसके बाद लास्ट जो जनगणना हुई थी 2022 में हुई थी, नेक्स्ट कब की, 2026 में यहाँ पे टाइगर सेंसस को कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो एनटीसीए कोलैबोरेट करती है WII के साथ, और एवरी 4 ईयर में जो है टाइगर का सेंसस कंडक्ट कराया जाता है। और लास्ट कब हुई थी, 2022 में, पहली बार 2006 में। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि जो अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए, तो राज्य वाइज यानी कि स्टेट वाइज से देखें तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन MP में है टाइगर्स की, फिर यहाँ पे कर्नाटक, फिर इसके बाद उत्तराखंड, महाराष्ट्र, एंड देन तमिलनाडु। ये आपको सीक्वेंस याद रखना है, बढ़ते से घटते क्रम में है, कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है। फिर अगर बात करें जो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क में कहाँ पे टाइगर पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में। अभी इसका न्यू नेम भी रखा गया था, इसका न्यू नेम क्या है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर सेकेंड पे आता है बांदीपुर कर्नाटक का, फिर यहाँ पे जो है नागरहोल, ये जो है इनको भी याद रखना है। फिर यहाँ पे जो इंटरनेशनल टाइगर डे भी मनाया जाता है, जो कि 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसी टाइगर जब 2022 में जब वो टाइगर सेंसस हुआ था, उसमें एनुअल ग्रोथ रेट 6% की यहाँ पे देखी गई थी। यही पूरा डेटा जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही यहाँ पे .5 में लिख दिया गया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हुआ, जो टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई, सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में इंक्रीज हुई है यानी बढ़ी है, तो मध्य प्रदेश में बढ़ी है। 50 लास्ट 4 ईयर में 50% मध्य प्रदेश में बढ़ी है। फिर यहाँ पे अगर बात करते हैं कि जो भारत का जो सबसे स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है, वो है बोर टाइगर रिजर्व। और आपको यहाँ पे बताना है कि जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है भारत का, ये आपको बताना है। फिर अगर टाइगर की बात करें, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में से में, जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा होगा, UPSC के क्वेश्चंस को अगर आपने सॉल्व किए होंगे, PYQ को अगर सॉल्व किए होंगे, तो उसमें एक क्वेश्चन था इन्वायरमेंट सेक्शन से ही, कि अगर किसी प्रजाति को या किसी जीव को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में, अनुसूची 1 में रख दिया जाता है, तो उसे क्या बदलाव होंगे, कंजर्वेशन हाई हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा, बराबर रहेगा, इस तरीके से ऑप्शन UPSC के द्वारा किया जाए। तो यानी कि जब भी शेड्यूल 1 की बात आती है, उसे कंजर्वेशन प्रोटेक्शन हाई प्रोटेक्शन दिया जाता है, ताकि इनकी जो पॉपुलेशन को है इनको रेगुलेट किया जा सके, ताकि ये एक्सटेंट ना हो पाए। ठीक है, तो ये भी आपका। फिर इसके बाद जो IUCN का स्टेटस है, IUCN का स्टेटस क्या है, ये यहाँ पे टाइगर्स की इंडेंजर्ड है और के 1 में आता है, ये आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक टर्म आता है M स्ट्रिप, ये भी जो है न्यूज़ में रहता है, और अक्सर आपने UPSC के जो PYQs हैं इसमें इसको देखा होगा। ये क्या है, एक तरीके से मॉनिटरिंग सिस्टम है, और ये क्या है, एक एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है कि जो डेटा को कलेक्ट करता है और एनालाइज करता है, और फ्यूचर में जो जो उनके गोल है अचीव करने में उनको मदद करता है। ये क्या है, एक मॉनिटरिंग सिस्टम है, और ये कल जो स्टेटस है उनको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और इनके डेटा वगैरह को एनालिसिस करके एक हमें एक गोल को अचीव करने में मदद करता है। ठीक है, फिर इसी प्रकार के एक ग्लोबल इनिशिएटिव था, ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम इनिशिएटिव, ये 2010 में लॉन्च किया गया था।
इसका एम क्या था? इसका एम था कि 2022 तक टाइगर्स की पॉपुलेशन को डबल कर दिया जाएगा 2022 तक ग्लोबल लेवल पे, यानी कि जो वैश्विक लेवल पे इसे जो है 2022 तक डबल कर दिया जाएगा। ये इसका एम था। हालांकि ये अचीव हुआ कि नहीं हुआ, ये इसका जब टाइगर सेंसस कंडक्ट कराया जाएगा तो आई थिंक तभी इस से पहले आएगा तो हम आपको अपडेट जरूर करा देंगे। ठीक है, एक इसी तरीके से टर्म आता है TX2 जो है, इसको द हिंदू में देखा होगा, जब एडिटोरियल टाइगर पे आएगा तो TX2 अक्सर न्यूज़ में देखने को मिलेगा। TX2 क्या है? ग्लोबल कमिटमेंट टू डबल टाइगर पॉपुलेशन, जैसे कि मैंने बताया ही था। और बेस ईयर क्या रखा गया है? बेस ईयर रखा गया है 2006। क्यों? क्योंकि पहली बार जो है टाइगर सेंसस 2006 में ही कंडक्ट कराया गया था। तो जब भी आप TX2 आप न्यूज़पेपर में देखें तो याद रखिएगा कि ये जो ग्लोबल कमिटमेंट है टाइगर्स की पॉपुलेशन को डबल करने के लिए, और ये जो है बेस ईयर इसका लिया गया है 2006। ठीक है, तो ओवरऑल हमने टाइगर्स प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, जो प्रोजेक्ट टाइगर का हमने बेसिक के साथ साथ जो कुछ करंट से पहलू भी इसमें डिस्कस किए हैं। हमने बात करी थी कि जो अभी तक हमने जो है IUCN की बात कर ली है, फिर इसके बाद जो नेशनल पार्क प्लस जो साइंस की बात कर ली, इनको कैसे कवर करना है। आज हमने टाइगर्स के बारे में पढ़ लिया, वो इसी से रिलेटेड ही होगी, कंटिन्यूसली प्रोसेस में हम कवर करते चलेंगे। तो ये है वीडियो का एंड। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सेशन के PDF के लिए मैं एक बार और आपको बता दूं, सेशन की PDF के लिए प्रिसीजन IAS का आपको का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। अगर टेलीग्राम में जाएंगे तो वहाँ भी आप इस प्रिसीजन IAS सर्च करेंगे तो आपको 2 चैनल मिलेंगे। एक तो आंसर राइटिंग वाला है, आप रिक्वेस्ट भेजें तो अप्रूवल मिल जाता है। प्लस इसके साथ साथ जो है आपको मेन क्लास का जहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह आता है उसका लिंक मिलेगा, तो वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।